अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से आप सब ठीक हैं। दोबारा से आप सबका मेरे चैनल पे बहुत बहुत खुशामदीद। और आखिरी वीडियो लेक्चर में मेरा उन्वान था सोशल मीडिया, जिस पर मैंने 20 से 25 सतरें लिखी थी, ठीक है। और उस पैराग्राफ में मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया का मतलब क्या है, दुनिया कैसे इस्तेमाल कर रही है, कैसे इसकी वजह से दुनिया ज़ीरो से हीरो बन रही है, ठीक है। इसकी वजह से कैसे दुनिया अर्निंग कर रही है, ठीक है। लेकिन उसके उसके साथ साथ उसके नुकसानात भी बताए थे। इसके बावजूद भी अगर आपको उसमें कोई मसला, कोई दिक्कत पेश हो, तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उस मसाइल को हल करने की कोशिश करूँगी। तो आज का जो मेरा उन्वान है, लफ्ज़ इत्मीनान। ये वो लफ्ज़ है जो बहुत से मुल्कों की तरक्की को अपने अंदर समेटे हुए है। ऐसे मुल्क जो कि शुरू में गरीब थे, लेकिन इसी की वजह से आज उनके बशिंदे और वो मुल्क पूरी दुनिया के बेहतरीन मुल्क बन चुके हैं। और वो किस पे? सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पे, जिसे इंग्लिश में हम कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब मैं कॉन्फिडेंस के बारे में आपको बताऊँगी। और एक आखिरी चीज़ जो कि मैं वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, लफ्ज़ इत्मीनान खुद पर और अपनी सलाहियतों पर यकीन का दूसरा नाम है। जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंट नहीं ना होते हैं, अपनी सलाहियत पे यकीन नहीं करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज़ अ टीचर हूँ, अगर जब तक कि मैं अपने आप पे यकीन ही ना करूँगी कि मैं एक परफ़ेक्ट टीचर हूँ और इससे भी परफ़ेक्ट टीचर बन सकती हूँ, ठीक है, बेहतरीन टीचर बन सकती हूँ, तब तक मैं एक अच्छी उस्ताद नहीं बन सकती, ठीक है। अगर आप खुद पर पुरइत्माद हो, तो आप नई चीज़ों को आज़माने और ख़तरात मोल लेने के ज़्यादा इम्कान रखते हैं। हर चीज़ खुद पुरइत्मादी पर ही होती है, ठीक है ना। अब आप देख लें, बिज़नेसमैन जो हैं, कारोबारी दुनिया के लोग, वो पैसा लगाने, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी पर पैसा लगाने से पहले ये नहीं सोचते कि उससे उनको नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। अगर तो फ़ायदा होगा तो उनके लिए बहुत ठीक होता है, अगर नुकसान होता है तब भी वो उस पे रहते हैं, ठीक है। इससे आपके अंदर का जो डर है, खौफ है, वो ख़त्म हो जाता है इत्मीनान से। इत्मीनान का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम बेहतर हो, और कभी भी तुमसे गलती नहीं हो तो कभी भी गलती नहीं कर सकते। ये तो बात जो है ना, ये गुरूर में चली जाती है, क्योंकि इस दुनिया में बेऐब सिर्फ़ खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की ज़ात है, अल्लाह ताला की ज़ात है, ठीक है। लेकिन आप बार-बार दोहराई करने से, बार-बार गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। उसके बजाय खुद के रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात का मुकाबला करने और खुद पर अटूट यकीन का नाम है। जब तक आप अपने आप पर ये यकीन नहीं रखते हो ना कि आप ये काम कर सकते हो, आप ज़िंदगी की कोई मंज़िल को तय नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हो ना, चलें आप एक स्टूडेंट हैं और आपको ग्रेड 10th का जो 10वीं क्लास का हिसाब है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। एक दफ़ा दोहराई करेंगे, दूसरी दफ़ा दोहराई करेंगे, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा दोहराई करेंगे तो वो आ जाएगा ना। आपका दिमाग खुद ब खुद चलने लग जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही इसका अटूट यकीन का नाम है। खुद एतमादी पैदा करने के लिए खुद की सोच का मुस्बत होना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे अहम चीज़ है। ये जोश, वल्वला, हिम्मत, हौसला, हर एक चीज़ में इसका बहुत हाथ है। जब तक आप ये सोचेंगे ना कि आप एक लूज़र हो, आप ज़ीरो हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? पढ़ने के बावजूद भी आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको एक बेहतर नौकरी नहीं मिल रही, आपको बेहतर मुस्तकबिल नहीं मिल रहा, तब तक आप में ये नहीं आएगा। इसके खुद एतमादी के लिए अपने आप की सोच में मुस्बत असरात होना बहुत ज़रूरी है। हमेशा खुद की ज़ात को हिम्मत और हौसला देना सबसे पहले ये ज़रूरी है। खुद एतमादी के लिए ये बहुत, बहुत ज़्यादा अहम है। होना भी और खुद की छोटी-छोटी कामयाबी पर खुश-ओ-खुर्रम होना भी खुद एतमादी है। यानी ये कि अब ज़रूरी नहीं कि आज आप अगर मिसाल के तौर पर, कि अगर आप आज एक काम कर रहे हो तो आपको थोड़ी-सी उस पे वाह-वाही मिली है, ज़्यादा नहीं मिली, और आप सोचते हैं कि मुझे इस पे ज़्यादा वाह-वाही मिली, और इस बात से मायूस हो जाते हैं। जितनी भी आप न उस काम से जितनी भी आपकी तारीफ़ हुई है, उस पे खुश होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है? हमेशा खुद को उन लोगों के दरमियान रखना जो आपका हर मुश्किल वक़्त में साथ दें और हमेशा आप पर यकीन करें। ये भी खुद एतमादी का एक बहुत बड़ा जो कि है बेहतरीन ज़रिया है।
ठीक है? ऐसे लोगों में रहना जो आपको सबके सामने नीचा ना दिखाएँ, मज़ाक ना उड़ाएँ, क्योंकि ये औरत न ये जो ऐसे सॉरी औरत बोल दिया, ऐसे लोग खुद में एक ज़हर की नुमा होते हैं, जो ना खुद खुश रहते हैं, ना दूसरों को खुश रहने देते। अगर मिसाल के तौर पर आप कोई कपड़े पहन लेते हो और आप किसी से पूछते हो कि मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है? और वो कह दे कि आप तो बिल्कुल नहीं ठीक लग रहे हो, इसकी जगह आप कोई और कपड़े पहन लेते, कोई और जूती पहन लेते, कोई और लिपस्टिक लगा लेते, कोई और मेकअप कर लेते, कोई और घड़ी पहन लेते, ठीक है? उसी से आपकी इत्तेमादी कम हो जाती है। ऐसे इंसान को दोस्त रखें, ख़्वाह वो आपका अपना दोस्त है, आपके कज़िन्स हैं, आपके माँ-बाप हैं, आपके रिश्तेदार हैं, खाला का रिश्ता, चचा-चच्ची का रिश्ता, ठीक है? ऐसे इंसानों को के दरमियान बैठें, उनके इर्द-गिर्द, जो आपको हौसला दें, जो आपको ज़ीरो में भी हीरो समझें। कहने का बस यही मतलब है, ठीक है? और उनको आपके हर काम पे यकीन हो और हर काम में आपकी हौसला अफ़ज़ाई अज़ाफ़ी करें। इसलिए खुद पर यकीन करना और हमेशा इस बात को याद करना कि एक ना एक दिन तुम बड़ी तरक्की और कामयाबी हासिल करोगे। यहाँ पे मैंने करना राइट नहीं किया, ठीक है? आप लोग लाज़िमन राइट कर लीजिएगा तेज़ी में। और ठीक है, इसके लिए खुद पे यकीन होना बहुत ज़रूरी है। खुद पे इत्मीनान होना ज़रूरी है। इतना भी इत्मीनान नहीं होना चाहिए कि आपको ये लगे कि मैंने जो ये काम किया वो बेहतर है, ठीक है? आप काम करें, फिर उसके बेहतरीन नतीजे का इंतज़ार करें और ये तभी मुमकिन है जब आप अपने आप पर, अपनी ज़ात पर एतमाद करेंगे। अपने आप को कभी भी नीचा नहीं दिखाएँगे, सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे, ठीक है? इसलिए तुम्हें या हमें चाहिए कि मुस्तक़बिल में आने वाले जिन भी हालात का सामना करो, वो खुद एतमादी और मज़बूती से करे। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में अच्छे और बुरे हालात आते रहते हैं इंसान पे। कभी-कभी इंसान बहुत खुश होता है, कभी-कभी दुखी होता है, ठीक है? जैसे भी हालात आएँ, उन हालात में अपने आप को सँभालना, अपने आप पर एतमाद रखना सबसे बड़ा काम है आपकी ज़िंदगी में। तो आज का ये मेरा था उन्वान एतमाद। और अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो आप अपने कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे हल करने की कोशिश करूँगी। और अपना ख़्याल रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।